हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच खालिद नाम से हमारे जिगरी मित्र आए हुए हैं जिन्होंने नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर तक का इन्होंने सफ़र तय किया है। आज इनसे पूरी इनकी जर्नी रही उसके बारे में आज हम इनसे ही चर्चा करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर खालिद भाटी साहब को। आइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका ये जो सफ़र है नेट की तैयारी से लेकर सेट की तैयारी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू तक का जाने का, तो आप आज हमें खुल के बताइए कि भैया इस जर्नी में आपको कितने दुख कष्ट झेलने पड़े और कितना आपको डिमोटिवेट मोटिवेट प्रॉपर किस इतने लॉन्ग टाइम से मिलता है। और ये भी कम उम्र में कि अगर आप मान के चलो कि अभी तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू तक ही गए थे, अगर आप क्वालिफाई कर जाते तो एरिया तहसील जिले में आप कम उम्र में बनने वाले टॉपर थे। तो आपने कौन सी गलतियां की नेट के टाइम और कौन सी टाइम आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम गलतियां की कि आप इंटरव्यू तक तो पहुंचे लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए आप। ये आज आप हमें रूबरू करवाइए आप इन गलतियों से और सही तथ्यों से। सर, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने एक मुझ जैसे नाचीज़ को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। और मैं अपना सफ़र अक्टूबर 2022 से मैंने शुरू किया था, जब मेरी एमए चल रही थी। तो मैंने अक्टूबर 2022 से मैंने नेट की तैयारी करना की शुरू। तो उस वक्त हमारे गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट के अंदर मोहम्मद जावेद खान है एक प्रोफेसर, और वो एचओडी है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप नेट की कीजिए तैयारी। तो उन्होंने मुझे स्टडी मटेरियल बताया और मैं फिर उसके बाद में नेट की तैयारी करना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद में उसी वक्त जनवरी 2023 के अंदर सेट का नोटिफिकेशन आ चुका था। तो मैंने वो फॉर्म भी अप्लाई किया और फिर उसी दौरान मैंने नेट की तैयारी से ही सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था। और उसी दौरान जून 2023 के अंदर मेरा एमए फाइनल के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो मैंने एमए के साथ ही नेट क्वालिफाई किया और एमए के साथ ही सेट क्वालिफाई किया। और उसी दौरान एमए के दौरान ही अंतिम मेरा था पेपर। उसी दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक नोटिफिकेशन आ चुका था। तो मैं साथ ही में मैं उसकी भी कर रहा था प्रिपरेशन। तो उसी दौरान दिसंबर 2023 के अंदर मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका था और मेरे नेट के अंदर 300 नंबर में से 204 नंबर थे बने। और उसी दौरान जेआरएफ की जो थी कट ऑफ वो थी 206। तो मैं 2 नंबरों से जेआरएफ से चूक गया था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर लिया था। शाबाश सर। आप इस टाइम जो शुरुआत से आपने बताया कि 2022 से लेकर आपने नेट सेट क्वालिफाई कर लिया, साथ में एमए भी कर लिया आपने, तो दिमाग में तो आपकी जीनियस में काउंट कर सकते हैं आपके आईक्यू लेवल। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि नेट की तैयारी के दौरान स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कहाँ से किया आपने, कितना किया? सर, ये है कि हमारे जो है प्रोफेसर मोहम्मद जावेद खान, उन्होंने मुझे स्टडी मटेरियल बताया और उन्होंने मुझे ये बताया कि फर्स्ट पेपर के लिए अरिहंत या केवीएस मदान की बुक ले आओ। तो मैं वो किताबें लाया और वो किताबें मैंने पढ़ी और उनके नोट्स भी बनाए। और कुछ जो टॉपिक थे, जो जो कॉन्सेप्ट थे उनमें, तो वो मैंने कुछ यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़े। जिस तरह मैथ हो गई और रीजनिंग और डीआई, वो मैंने यूट्यूब की मदद से पढ़ा। और मैं
सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक तो मैं किताबों से पढ़ता। अच्छा, क्या रूटीन रहा आपका? ये तीसरा प्रश्न हमारा यही है हाँ। कि क्या रूटीन रहा तैयारी के दौरान? मैं सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक मैं किताबों से पढ़ता, और फिर रात को 8 से 10 बजे तक मैं अपने नोट्स पढ़ता। और फिर मेरा ये भी था एक रूटीन कि मैं जो मैंने पढ़ा है आज, उसे मैं अगले दिन 10 से 15 मिनट उसका करता रिवीजन, और फिर उसके बाद में मैं एक नया टॉपिक वो करता स्टार्ट। और इस तरह मैंने बहुत बहुत से रिवीजन किए, और इस तरह मैं यहाँ तक पहुँचा। और ये है सर। अच्छा, नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए कोई सुझाव आपकी तरफ से? क्या वो मिस्टेक कर सकते हैं, क्या उनको नहीं करनी चाहिए? होंगी आपसे, लेकिन फिर भी उनको नहीं करनी है, आपकी तरफ से राय? सर सबसे पहले तो हमें एनटीए के पैटर्न को समझना होगा कि एनटीए की हमसे है क्या डिमांड। PYQ। पीवाईक्यू, हाँ। तो हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, यानी बीए और एमए के दौरान हम जो पढ़ते हैं उसी पढ़ाई को हमें बहुत ही मजबूती से करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए के अंदर रट्टाफिकेशन नहीं चलता, बल्कि एनटीए एक कॉन्सेप्ट है मांगता। क्योंकि नेट का जो है सिलेबस वो बीए और एमए के सिलेबस से बनता है, और हमें चाहिए कि हम यूनिवर्सिटी में जो ऑथेंटिक किताबें चलती है उन किताबों का अध्ययन करें, और साथ में पीवाईक्यू भी देखें। और ये है सर कुछ टिप्स। और साथ में 10 या 15 साल के जो है पीवाईक्यू, जिसके लिए यूथ पब्लिकेशन की एक किताब आती है फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप उस किताब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। और सेकंड पेपर था मेरा उर्दू, तो उर्दू की तैयारी के दौरान मैंने मानू हैदराबाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की किताबों का अध्ययन किया, और इस तरह मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। अलग अलग यूनिवर्सिटियों से पढ़ा है, मतलब आपने कोई एक पर्टिकुलर गाइड नहीं ली, और अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग सोर्स से अध्ययन किया, और डेडिकेशन के साथ आपने कम से कम 1.5-2 साल आप लगे रहे हो इस चीज़ के लिए। आज सर के पास इतना ही समय है। आगे जो इन्होंने इंटरव्यू तक का सफ़र किया, कैसे इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर क्लियर किया 6 से 10 महीनों के बीच, कैसे इन्होंने इंटरव्यू की तैयारी की, इंटरव्यू की कहाँ से तैयारी की, कहाँ इन्होंने मॉक देने इंटरव्यू कहाँ गए, कौन सी कोचिंग से इन्होंने मॉक लिया, वो सर से बाद में बात करेंगे। कि हमारे सर का उर्दू सब्जेक्ट है, तो क्यों ना इनसे 2 शायर और मशविरा हो जाए। तो सर आप कम से कम 1 से 2 शायरी तो सुना दीजिए हमें। सर हमारे उर्दू अदब के अंदर एक शायर है, और वो एक फिलोसोफर भी है, अल्लामा इकबाल। तो उनका एक बहुत ही मशहूर एक शेर है कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। और उनका सर एक और भी शेर है जो इस तरह है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और सर इसी बीच उनका एक और भी है शेर सर कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी बड़ी मुश्किल से चमन में दीदार पैदा होता है। वाह वाह वाह। तो सर ये है कुछ शेर मेरी तरफ से। चलो ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।